जय श्री राम सबको। आज मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूँ और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक मार्केट को, एक स्टॉक को, एक कमोडिटी को देखने की क्या होती है। नाउ मैं इसकी शुरुआत करता हूँ कि अपने आप के बारे में बताता हूँ कि मैं 2008 से लगभग मार्केट को देख रहा हूँ। तब ट्रेड नहीं करता था, तब देखता था मार्केट को। तो लीमन ब्रदर का क्राइसिस आया, देखा 2014-15 के अंदर मैंने एक्टिवली ट्रेड करना शुरू करा स्टॉक्स के अंदर। तो 2014 से 15-16 तक मैं भी सीख रहा था, चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। अब मैं आपको पैटर्न एक समझाना चाहता हूँ कि 2016 से 20 का जो पीरियड था प्री कोविड, उसके अंदर ना जो स्टॉक मार्केट थी इंडिया की, वो इंटायरली मैं बोलूँगा कि बहुत बड़े लेवल तक वो ना सेलर्स की मार्केट थी। निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लॉट्स अलग होते थे, लॉट साइजेस अलग होते थे आई मीन। तो उस टाइम पे सेलर्स अच्छे से पैसा कमाते थे, ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत अच्छे से वर्क करती थी। नाउ कम्स कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि 2020 के बाद, कोविड के बाद 2024 तक मार्केट का ना बिहेवियर चेंज हो गया। अब मार्केट हो गई बायस की। तो हुआ क्या, क्योंकि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स इतने फ्रीक्वेंटली आते थे, मूव्स इतनी अच्छी आती थी, बड़ी आती थी कि सेलर्स का बैंड बजता था उस टाइम पे और बायर्स अच्छा पैसा कमाते थे। जो आप लोग भी सुनते हैं, न्यूज़ के अंदर सुनते होंगे या वैसे बात करते होंगे, तो जो नए जितने भी लोग आए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो पोस्ट कोविड आए हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि उस टाइम पे कम कैपिटल के अंदर मूव्स मिलती थी, लोग कैप्चर कर पाते थे, पैसा बनता था। तो उस टाइम पे बायर्स के लिए पैसा बनता था। नाउ 2024 एंड्स एंड कम्स 2024 के बाद वाला पीरियड, 24 टू करंट पीरियड 2026। अब इस टाइम पे क्या होना शुरू हो गया कि मार्केट जो है उसके अंदर फॉलो थ्रू जो है ना वो कम हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक स्विंग ट्रेड ले रहे हो जिसमें आपने एक सर्टेन टाइम के अंदर एक स्टॉक को या एक ऑप्शन को होल्ड करा हुआ और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये ट्रेंड आएगा, वो ट्रेंड आएगा, तो होता क्या है कि कोई ब्रेकआउट आया या कोई आया ब्रेकडाउन, तो उस टाइम पे उसका फॉलो थ्रू नहीं होता। वो 2 दिन 3 दिन तक तो उसमें रहता है, लेकिन उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। तो स्विंग ट्रेड्स भी जो है ना, उनको कैप्चर करना भी 2 से 5 दिन मैं बोलूँगा कि उसका खेल रहेगा। अब इस सब का असर क्या है? इस सब का असर ये है कि जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो फ्रस्ट्रेट होता है। वो फ्रस्ट्रेट इसलिए होता है कि कभी उसको लगता है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस सबसे अच्छी है, जो 16 से 20 वाला पीरियड था, ठीक है। कभी उसको कोई और फैक्टर लगता है। अब होता क्या है कि मैं जो मानता हूँ अपनी, मैं आपको अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, तो सबसे अच्छा जो पैरामीटर होता है देखने का बाज़ार को या किसी भी बाज़ार से रिलेटेड चीज़ को, वो होता है उसका प्राइस एक्शन। बिकॉज भाव कभी धोखा नहीं देता और भाव कभी झूठ नहीं बोलता। कहते हैं ना कि भाव भगवान है। अब मैं अपने सोशल मीडिया पे भी बार बार ये चीज़ें बोलता रहता हूँ कि आप लोगों को किसी स्टॉक से या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से प्यार नहीं करना। उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे हम लोगों में कहते हैं कि लक्ष्मी जी कभी टिकती नहीं है, लक्ष्मी हमेशा आती जाती रहती है। तो आप ये समझो कि पैसा जो है ना वो हमेशा बन रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बन रहा। अब अगर आज मैं एक ही आउटलुक को पकड़ के बैठ जाऊं, तो हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि वो वर्क करे या उस टाइम साइकिल के अंदर वो चीज़ वर्क कर रही हो, बट पैसा तो फिर भी बन रहा है। जिनके पास पैसा है वो भी पैसे को घुमा रहे हैं और वो पैसा बना रहे हैं। रिटर्न्स कैन वेरी, बट पैसा बन रहा है, आज भी बन रहा है। तो होता क्या है कि भाव कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो आप ये कहो कि एनालिसिस कर लो आप ऑप्शन चेन की या टेक्निकल्स की, फंडामेंटल्स की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो प्राइस एक्शन होती है। बिकॉज सबसे एक्टिवली आपको एक वही पैरामीटर है जो आपको ये बताएगा कि क्या मूव हो सकती है और किस लेवल तक हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्राइस एक्शन। क्योंकि होता क्या है कि स्ट्रैटेजीज चेंज होती रहती हैं, मार्केट का बिहेवियर चेंज होता रहता है पीरियडिकली। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं आपके, मेरी तरह जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी बदलते रहेंगे, लेकिन भाव कभी झूठ नहीं बोलेगा। सो हमेशा आप कोशिश ये करिए कि आप प्राइस के सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप इसको मास्टर करने की कोशिश करोगे, आपकी ट्रेडिंग, आपका एक्सपीरियंस उतना बेटर होता जाएगा, आपकी रीडिंग उतनी बेटर होती जाएगी। सो इसके ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए। बहुत सारा डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, मेटा पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, आप उसको देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइस एक्शन। आप प्राइस एक्शन को जिस दिन समझना शुरू करेंगे, आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ट्रेड इन एनी वे, and I'll see you next time. Thank you so much.